रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तो खैरियत से होंगे। तो पिछली क्लास में जैसे हमने कुछ चीज़ें बनाई थी, ठीक है, कुछ 4 फार्मूलों से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के फार्मूलों से कुछ छोटी सी चीज़ देखी थी। तो आज हम थोड़े से फार्मूलों से हट के ऊपर बेसिक की तरफ आएंगे, थोड़ा सा कि हम सारी बेसिक क्लियर कर रहे हैं, फिर हम इंशाल्लाह फार्मूलों की तरफ और शीटों की तरफ इस तरह से हम रिव्यू करेंगे उनकी तरफ सारा। तो आज चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आगे टैब कौन से थे और हमने कहाँ से दोबारा से रिपीट करना है। जैसे मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया तो हमने ये कुछ पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे एक रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने स्कूल का नाम लिख दिया। अब मैं कहता हूँ मैंने पूरा नाम लिख दिया। अब मैं कहता हूँ यार मैं इसको आगे के बजाय इधर से ही आगे लिखना चाहता हूँ। तो मैं वार्म टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये नीचे लिखना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने एक पूरा लिख के दे दिया, ठीक है। अब ये गलती मेरे से ये कोई है कि मैं यहाँ पे दोबारा करके लिख लेता हूँ। अब जैसे ही मैं नीचे की तरफ आया उसने खुद ब खुद नीचे की तरफ ले गया और लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वार्म टेक्स्ट का होता है कि आप अपने तरफ से नीचे इस तरफ सारा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास क्या? दूसरी चीज़ है अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मैं इसे टेढ़ापन करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा टेढ़ा हो, मतलब इस शेप में हो, तो इस शेप में भी आप लेके जा सकते हैं। लेकिन वो बाहर की तरफ निकल गया। आप कोशिश किया गया दो चीज़ें आपस में मर्ज कर लें और मर्ज में ये चीज़ ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो ऐसे कर लिया। अगर आपको एंगल इसका चेंज करना है तब चेंज कर लिया, वर्टिकल करना है वर्टिकल कर लिया, तो ये बहुत बड़े हो जाए। रीसेट करने जैसे आपका दिल है उस तरह आप रोटेट इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट थोड़े से आपकी स्टाइलिंग में काम आते हैं। अगर आप स्टाइल करना चाहते हैं तब वैसे इतना खैर काम नहीं आने वाली चीज़, ठीक है। वैसे तो आप ज़्यादातर लोग ये जानते ही होंगे। आगे जनरल पे आते हैं। जनरल पे ये चीज़ होती है, सबसे पहले आपके नंबर्स होते हैं और ABC होती है। जैसे मैं ये नंबर लिखता हूँ, ABC लिखता हूँ, ये लिखी जाती है। अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूँ और मैं जनरल से हटा के अगर मैं नंबर्स पे ले जाऊँ तो इसने नंबर से ऐसे लिखने के .00 भी आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर करेंसी पे ले जाऊँ तो इसके साथ डॉलर का निशान आ जाएगा। तो इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं। जो आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो ये उस तरह से चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज़ आप चेंज करोगे वो उस तरह से ये चेंज करता रहेगा। तो जैसे आप अपनी मर्ज़ी से अकॉर्डिंग इसे रखना चाहते हैं तब रख लें और नहीं रखना चाहते तो ना रखें। उसके बाद ना रखें मतलब रख लें, अपनी मर्ज़ी है। तो उसके बाद बात करते हैं ये डॉलर निशान की, ये भी वही अकाउंटिंग आ गई है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज है हमारे पास। उसके बाद कॉमा है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज़ डेसिमल पॉइंट है। अगर आप पॉइंट लगाना चाहते हैं पॉइंट लगा दें, अगर डिक्रीज़ कम करना चाहते हैं तो कम कर दें। अगर आप इसकी और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे अंदर की तरफ तो ये आपके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं जो आपके पास खुल आएगी। अलाइनमेंट, आप यहाँ से अलाइनमेंट करना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में अलाइनमेंट कर सकते हैं। फ़ॉन्टिंग आप चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्टिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं, ये सारी प्रोटेक्शन आप अपने से जाके यहाँ से नंबर से यहाँ से क्लिक करेंगे तो वहाँ से सेट कर सकते हैं। उसी तरह इसकी भी आ जाती है, ये भी वही सेम चीज़ है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी अपनी अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर आगे की तरफ देखेंगे आगे हमारा कौन सी चीज़ रह गई है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।